बच्चों पहला चैप्टर रियल नंबर हम लोग लास्ट के 2 क्लास में ये सीखे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और किस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन को बनाया जाए। मतलब किस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं HCF निकालने के लिए, कभी कभी कुछ फॉर्म को प्रूव करने में देखिए। तो आज वो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से बनेगा। क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली NCERT के बुक में ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है नहीं तो क्वेश्चन क्या लिखे, तू खाली आंसर लिख लेना। फाइंड द HCF ऑफ 272 and 1032 and express it in the form 216x plus 56y for some integer x and y। यही क्वेश्चन है। For some integer x and पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद इसको बनाने पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ समझ नहीं आ रहा है? कहो क्वेश्चन को कहीं तक समझ में आ रहा है? कहीं बीच में से कुछ भी तन को मन को समझ में आ रहा है? तुमको कहाँ तक आ रहा है? मतलब ई कहना चाहती हो तुम कि तुमको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ रहा है, यही ना कहना चाहती हो? तुम भी यही कहना चाहते हो? और सर इसके फॉर्म में लाना। तुमको पूरा समझ में आ गया? ओ देखो, एक बार में पूरा समझ गए ना, मतलब क्वेश्चन तुमसे न बनेगा। ठीक है, अगर एक बार में तनका समझोगे ना तब क्वेश्चन बनेगा। एक बार में जब पूरा समझ जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस समझ आया? बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए हम एक बार में पूरा क्वेश्चन समझने कुछ नहीं करते हैं। अगर मान लो कि 4-5 गो आदमी तुमसे लड़ने आ जाए, है ना, और तुम अकेले रहोगे तो क्या करोगे? भाग जाएंगे। और न तो उसको ही कहे अच्छा दम बात अकेले आओ ना फरिया ले, ऐसे कहेंगे ना। तो देखो, एक के साथ सबसे नहीं भिड़ते हैं, तनका से भिड़ते हैं। तो पूरा क्वेश्चन से अगर एक के साथ भिड़ जाएंगे हम पिटा जाएंगे। इसीलिए हमको तनका से भिड़ना चाहिए, मतलब छोट छोट पार्ट कर लेना चाहिए। जहां तक समझ में आए पहले वहां तक बना लेना। तो एक के बार कहेंगे सबसे फरिया लेंगे तो खाली थोड़ी है कि बच जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए छोट छोट पार्ट करो, और छोट छोट पार्ट जब करोगे तो यहाँ तक तो बात साफ साफ समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है? फाइंड द HCF ऑफ 272 and 1032। इसका क्या मतलब हुआ? इन दोनों का HCF निकालना। ये इतना बात समझ में आ गया? इतना हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो करो जल्दी से। तो देखिए, इसका HCF निकालने के लिए हमने कहा था रफ करेंगे 272 को ऐसे करोगे ना बच्चों, करोगे 3 बार में कितना आएगा? ये 816। कितना बचेगा? 216। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा करके तुम क्या लिखोगे? 1 तुम क्या लिखोगे जी? 1032 बराबर
272 इंटू 3 और प्लस 216, यही लिखोगे। अगली बार फिर क्या करोगे, अभी 216 से डिवाइड दोगे 272 को, ये रफ वाला लाइन है, इस लाइन के उधर रफ करेंगे, इधर नहीं आएंगे। अब कितनी बार में लगाओगे, एक बार में। कितना कितना बचने वाला है, इस बार आपने क्या किया है, 272 है, 216 इंटू 1 हुआ है और प्लस कितना हुआ है, ठीक है। अगली बार क्या करोगे जी, तो अगली बार ऐसे करोगे, कितनी बार में लगाओगे, 3 बार में, कितना होगा 168, कितना बचेगा, यानी इस बार क्या लिखोगे, 216 इज इक्वल टू 56 इंटू 3 और प्लस का, कोई दिक्कत। इसके बाद देखोगे अब क्या लिखोगे, 48 और 56 एक बार में, कितना बचेगा, तो क्या लिखोगे इस बार, 56 इंटू इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस ना। अब अगली बार क्या होता, 8 और ये होता ऐसा ही होता, तो क्या लिखते, 8 6 जा, कहानी खत्म हो जाता। यानी इस बार क्या होगा, ये 48, तो ये 8 इंटू 6 प्लस, यानी ऐसे में हमारा HCF कितना आ गया, तो हमने क्वेश्चन को जहां तक समझा था वहां तक तो 8 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, अब मैं रफ को मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें और जगह चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। आपके पास तो पेज होगा, आप नीचे बनाइएगा, आप नहीं रफ को मिटाइएगा। अब आगे समझना है, आगे कहता है क्या, एंड एक्सप्रेस ईट, ईट मतलब क्या, इसको, किसको, एक्सप्रेस ईट मतलब इसको, इसको मतलब किसको, 216x plus 76 उसको। बहुत खतरनाक इंग्लिश पढ़ते हो रे, है ना। फाइंड द HCF ऑफ, इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में किसका बात हो रहा था, HCF का हो रहा। तो ये इट जो आया होगा ना, ये HCF के लिए ही रिलेटिव प्रोनाउन आया, यानी ये इट जो है वो किसके लिए आया होगा, HCF के लिए। यानी HCF इन द फॉर्म ना, मतलब हमने ये समझा कि HCF इन द फॉर्म, ऐसा हमको बना देना है। HCF मतलब कितना, अब सोचो, सोचना है जरा सा कि x का मान, y का मान क्या रखोगे यहाँ पे, ताकि इसको सॉल्व करके 8 आ जाए। जैसे मान लो हम x का मान रखते 0, y का मान रखते 1, तो 0 से गुना करते तो ये क्या हो जाता, 0। अब y का रखे थे 1, तो ये कितना आता, 56, लाना तो था 8, मतलब इससे काम नहीं चला। तो ऐसा ही सोचना है हमको कि x का और y का क्या मान रखेंगे कि वो 8 आ जाएगा। सोच पाओगे क्या, सोच सकते हो कि नहीं, बोले बच्चों, सोच सकते हो या नहीं सोच सकते, क्या लगता है, अरे कुछ तो लगता होगा आपको, आप सोच सकते हो या नहीं सोच सकते। ये अपने अंदर आत्मा से कुछ आवाज नहीं आ रहा है, मन से कुछ आवाज आ रहा है कि तुम सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, क्या आवाज आ रहा है मन से,
ये मन में से क्या आवाज आ रहा है भाई? मन में से आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मन में से कुछ आवाज नहीं आ रहा है। बहुत बेकार समस्या है भाई। एक तुम्हारे मन से आवाज आ रहा है कि तुम नहीं सोचो, अच्छा बात है, लेकिन सोच हैं? किसका 7? वाई का एक्स का? सर दोनों का मान सेम आना था ना? नहीं, कुछ पूछ रहा था। चलिए, अभी तक तुम्हारे मन से कुछ आवाज नहीं आया है? बड़ा मुश्किल हाल है। ये बालक, तेरा मन से कुछ आवाज आया? सर वाई का तो सर 7। हम दोनों को ना पूछ रहे हैं, हम तो अभी एक सवाल पूछ ही नहीं रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मा से क्या आवाज आ रहा है। तुम सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते? सोचो। चलिए, तो जब हम लोग सोच के थक जाएंगे, गधा वाला काम खत्म हो जाएगा, तो स्मार्ट वर्क करेंगे, पढ़ल लिखल वाला काम करेंगे। लिखना किसको है? देखो, तो तुमको 8 जो है, 8 यही वाला 8 ना यहाँ रिपीट हुआ है, यही ना HCF हुआ है। मतलब जो ये HCF 8 है, ये सबसे पहली बार कहाँ देखा गया है? इस लाइन में देखा गया है। देखा गया है। अगर तुमसे कोनो पूछे कि तुम इस लाइन से 8 को क्या लिख सकते हो, तो 56 माइनस 48 इंटू 1 लिख सकते हैं। कि 8 के लिखना था ना, एकरा के पट्टी भेज दो। कोई दिक्कत है? अब इसके ऊपर वाले लाइन में आ जाओ, तो यहाँ प्लस में क्या है, तो तुम इस लाइन से 48 को क्या लिख सकते हो? इस दोनों को हटाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, तब ना 48 मिलेगा जी। तो 8 56 से दिक्कत नहीं है, दिक्कत किससे है? तो तुम 48 को क्या लिख सकते हो यहाँ से? 256 माइनस 56 इंटू 3, यही लिख सकते हो ना। अब देखो, हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आप माइनस प्लस माइनस माइनस, आप देखो समझना है। यहाँ पर 56 कै बार है? एक बार। यहाँ कै बार? 3 बार। तो पूरा कै बार हो गया? 4 बार। ये दिक्कत इसमें तुमको दिक्कत नहीं है, हमें बेसिक दिमाग लगाना पड़ रहा है। तब उसमें सोच रहे थे, हम पूरा जान देने पर तुरंत थे, पूरा खून बकोड़ने के लिए तैयार थे। अब देखो, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से 56 को क्या लिख सकते हैं? 56 को लिखना है, माने इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको ये पट्टी भेज दोगे ना, तो तुम 56 को क्या लिख सकते हो? यहाँ देखो क्या लिख सकते हो रे 56 को? 56 इंटू, इसको तो लिखना है, तो ई निकालने के लिए तुम इसको ये तरफ एक तरफ भेज दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये 272 माइनस 216 इंटू 1 इंटू 4 पहले से है। कोई दिक्कत है तो कहिएगा, नहीं ना है? चलो, इंटू 4 जो है, इतना दोनों में होगा इससे, क्योंकि ब्रैकेट बाहर है, तो पहले इसमें होगा तो कितना बनेगा? ऐसा क्या होगा? अब देखो, यहाँ समझना है। यहाँ 256, ठीक है रे?
था? हमको नहीं पता। वहाँ सर 216 है ना? 216 है ना है, उस समय से हम गलती लिखवाले हैं। देखना है तो बोलना नहीं था। 48 जब तुम यहाँ से निकालोगे 48 तो 216 माइनस में होता। अब देखो यहाँ 216 का बर है, यहाँ दोनों माइनस में है तो कै बार हो गया? 3 बार। कै बार हो गया? तो 5 बार हो गया। मतलब अब ये हो गया 8 बराबर 272 इंटू 4 माइनस 216 इंटू। कोई दिक्कत? अब यहां तक तो पहुंच गए हैं। एक बार और जोड़ लगाइए और यहां से 216 को क्या लिख सकते हैं? 216 को क्या लिख सकते हैं? देखो तुमको लिखना क्या था? तुमको लिखना था 216 x प्लस 56y, यही नहीं लिखना था ना? हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं, आपको बढ़ गया तो बढ़ जाते हैं। इसको क्या लिख सकते हो तुम? 272 इंटू 4 रहने दो, इसको लिख सकते हो तुम 1032 माइनस 272 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना? अच्छा अब देखो ये 8 272 इंटू 4 माइनस 5 से इंटू दोनों में होगा, माइनस माइनस 272 इंटू 5 तिहाई, ठीक है? 272 4 बार यहाँ है, अब 15 बार यहाँ है, टोटल कितना हो गया? 19 बार हो गया। तो ये पूरा हमको मिल गया 8 बराबर 272 इंटू 19 माइनस 1 2 3 4 इंटू ना। अब देखो हमारा क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान दिया है। किस फॉर्म में लिखने को दिया था? जिसमें 216 और 56 है। देखो तुमको कहीं 216 56 मतलब मिला है क्या? और ऐसा जिसमें खाली संख्या में 216 56 हो? दिख रहा है? तो अब देखो 8 8 तो मिल गया, मतलब क्या? 216x प्लस 56y बराबर 56 गुने 4 माइनस 216। अब 56 वाला के बराबर होगा, यानी कि 56y बराबर 56 गुना 4, 56 से 56 कट गया। कितना दिमाग लगाना पड़ा हमको? अब 216x बराबर माइनस 216 हुआ, x कितना हो गया? कितना दिमाग लगाए? यहीं तक बन जाता ना। हम लोग 3-4 लाइन आगे बढ़ गए हैं कि किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ ही नहीं देखे तुमको दे देता कि 8 को तुम लिखो 272x प्लस 1032y, ये लिखने में पड़ देता। तो फिर बढ़ के हम थोड़ी सोचते, अब देख लेते कि ऐसा कहाँ मिला है। देखो तो जिसमें 272 1032 दोनों आ गया, तो इसके साथ मिला जाते माने 272 इंटू 19 बराबर 272x, 272 कट जाता, x कितना हो जाता? 19। ऐसा ही 1032y बराबर कितना? माइनस 1032 गुने 5, तो 1032 कट जाता, y कितना हो जाता? कितना देर सोचना पड़ा है हमको? बात समझ में आया? वही काम किए हैं ना, लेकिन स्मार्ट वर्क किए हैं, हार्ड वर्क नहीं किए हैं। तो हमें ट्राई क्या करना है? क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा सोचने पे, स्किल डेवलप करने पे ध्यान देना। तो एक बार चीजें समझ में आ जाए तब तो क्वेश्चन हम ढांढा बनना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है ना, तैयार हो जाइए। हम तो तुमको तरीका आसान दे दिए, तुमसे इहो पूछ सकता था, तो तुमको यहाँ जाना होगा। एक बार पूरी कहानी समझो। आपको इसमें करना क्या? देखना है कि सबसे पहली बार
HCF कहाँ मिला है? जहाँ मिला है ना वहां से जैसे हम पीछे पीछे गए हैं ऐसे ऐसे निकालते गए हैं, मान डालते गए हैं, बस डालते जाना है, अपने आप बन जाए। लेकिन डालते समय देखो गुना नहीं कर देना, जैसे कि यहाँ 256 गुने 4 है, उसको गुना नहीं कर देंगे और ऐसा ही रखते चलेंगे। मान के चलेंगे x के जगह पे आ रहा है, वो y के जगह पे आ रहा है, तो गुना उसको नहीं करना है, तो उसको वैसा ही लेते चलना है। जहाँ पे जाके खत्म होगा वहां से xy मिला देंगे। दिक्कत नोट कर लीजिए। इसको भी पूरा नोट करिए सर। बिल्कुल। और आज यही क्वेश्चन इसी टाइप पे हम लोग खत्म करेंगे।